चिन्मयानंद जी, 22 जनवरी को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कितना बड़ा भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए ये उत्सव? 1528 में जब बाबर के सिपह सालार मीर वाकी ने मंदिर को तोड़ा था, तब से लेकर अब तक लगातार इस देश की आंखें अयोध्या की ओर लगी हुई थी। बीच में तमाम सारे शासन आए और चले गए, लेकिन ये संघर्ष लगातार चलता रहा, चाहे वो मुग़लों का समय रहा हो और चाहे वो अंग्रेज़ों का समय रहा हो और चाहे कांग्रेस का समय रहा हो। लंबे समय तक ये संघर्ष चला है। देश की हिंदू जनता ने कभी भी उसे मस्जिद के रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि देश में एक वर्ग लगातार आग्रहपूर्वक उसे मस्जिद बताने की कोशिश कर रहा था। 1885 में सबसे पहले मुकदमा दायर हुआ, लेकिन वो जो मुकदमे की यात्रा थी वो इतनी लंबी चली कि सितंबर 2022 तक वो पहुंची। हम ये समझते हैं कि देश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन, न स्वाधीनता का कोई आंदोलन हुआ, न राजनीतिक आंदोलन हुआ, न सामाजिक आंदोलन हुआ। पूरा देश इस आंदोलन से जुड़ा, समय समय पर तरह तरह के संघर्ष हुए। 22 दिसंबर सन 1949 को जब वहाँ मूर्ति प्रकट हुई, अभिराम दास जी के प्रयास से और महंत दिग्विजयनाथ के प्रयास से, तब से ये संघर्ष और तेज हो गया। और ये हुआ इसलिए था कि जब 1947 में देश की आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर का स्वाधीन हुआ, तब सबके मन में ये कहीं न कहीं बात आई कि अब अयोध्या का भी उद्धार होगा। लेकिन जब 2 वर्षों तक लगातार कुछ नहीं हुआ, तब लोगों को मजबूर होकर एक संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। और 1949 से लेकर लगातार 2010 तक न्यायालय की लड़ाई चलती रही। तरह तरह के पक्ष सामने आते रहे, लेकिन 2010 में जब इलाहाबाद प्रयाग हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि ये जहाँ मस्जिद बताई जाती है, मस्जिद नहीं मंदिर ही था, और पुरातात्विक अध्ययन के द्वारा भी वो सब चीज़ें सामने आ चुकी थी। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो मंदिर है और मंदिर की ही बनना चाहिए वहाँ। देश के इतिहास में यह एक ऐसा अवसर है जब केवल हिंदू जनता नहीं, देश का आम आदमी जो राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ है, जो देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है, जो देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, अमीर हो गरीब हो, किसी भी तबके का रहने वाला हो, सबके मन में एक खुशी है, एक उल्लास है कि एक सांप्रदायिक कैंसर जो आज तक इस देश में समाज का विभाजन करता रहा, समाज को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करता रहा, समाज के अंदर विद्वेष पैदा करता रहा, न जाने कितने लोग मारे गए, हिंसा हुई, देश भर में एक वातावरण बना। अब उस सब से निकल करके आज जब मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ देश के का जो एक नासूर था, एक कैंसर था, एक कलंक था, वो दूर हुआ और देश अब एक होकर सभी संप्रदायों के लोग, क्योंकि अयोध्या कोई एक संप्रदाय विशेष का नहीं है, वो सनातनियों का है और सनातनी में सभी आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके मन में एक उल्लास है कि एक विवाद जो बरसों से चला आ रहा था उसका अंत हुआ। अब देश एक करवट ले रहा है, विश्व की निगाहें आज अयोध्या की ओर लगी हुई हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय पहचान की प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय संस्कृति की प्रतिष्ठा है। और यह अच्छी बात है कि आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस मंदिर की में रामलला की प्रतिष्ठा करेंगे, तब वो प्रतिष्ठा एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी, एक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होगी, बल्कि देश की उस सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिष्ठा होगी जिसके लिए बरसों तक ये देश जूझता रहा। आखिर हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है तो और वो क्या है? इस राष्ट्र के पास सबसे बड़ी पूंजी इसकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाईचारे की संस्कृति है, अपने मिलने जुलने की, विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला ये देश जो सर्वभूत हित की बात करता रहा है, सबके कल्याण की बात करता रहा है, वो अलग थलग पड़ गया था। लेकिन आज कह सकते हैं कि देश में एक सरकार आई जिसने एक पहल किया, विश्व को एक साथ जोड़ने का, सबको साथ लेने का, सबके विश्वास को जोड़ने का एक प्रयास किया, और उस प्रयास का एक हिस्सा बना ये राम मंदिर।
राम मंदिर में राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है। राम जी इस देश के ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष हैं, ऐसे सामाजिक पुरुष हैं जिनका नाम हमेशा संघर्षों में गुजरता रहा। आपको ये सबको मालूम ही है कि मुग़ल काल में भी राम की प्रतिष्ठा थी। राम हो, रहीम हो, कबीर हो, सूर हो, ये इस देश के साहित्यकार हों, इस देश के इतिहासकार हों, सबने हर समय, यहाँ तक कि देश की आज़ादी का आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें मुख्य चेतना के रूप में राम का नाम लिया गया। महात्मा गांधी में रघुपति राघव राजा राम की बात कहकर विश्व का ध्यान आकर्षित किया और एक सांस्कृतिक एकता का वातावरण बना। विश्व का आज ध्यान अयोध्या की ओर है, यह बड़ी बात है, लेकिन भारत के जन जन का ध्यान, भारत के आदिवासियों का ध्यान, भारत के ग्रामवासियों का ध्यान, भारत के गरीबों का ध्यान, खेत में जो काम कर रहे हैं वो भी राम का नाम। यहाँ सार्वजनिक जीवन संबोधन ही था जय श्री राम, जय जय राम, जय राम जी की। यहाँ तक कि यहाँ जब हिंदुस्तान में कोई हिंदू मरता था तब उसकी शव यात्रा निकलती थी तो राम नाम सत्य की बात कही जाती थी। तो राम इस लोक जीवन की एक ऐसी चेतना थे जिनके मंदिर को लेकर सबके मन में कहीं न कहीं एक सवाल था कि आखिर जो देश की राष्ट्रीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं, उनकी जन्मभूमि को लेकर उसको विवादित क्यों रखा गया है। इसको विवाद से बाहर निकलना चाहिए और विवाद से बाहर निकालने की बराबर कोशिश होती रही। आज खुशी का अवसर है कि वो विवाद समाप्त हुआ और निर्विवाद रूप से भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी इस देश का वो दिन होगा जो 26 जनवरी 15 अगस्त से ज़्यादा कहीं लोगों को याद रहेगा। 15 अगस्त 26 जनवरी देश की आज़ादी का दिन था, लेकिन 22 जनवरी देश की सांस्कृतिक सनातन प्रतिष्ठा का दिन होगा। उसकी स्वाधीनता, जो हमारी आस्था अब तक पराधीन थी, खंडित थी, उस खंडित पराधीनता के मुक्त होने का अवसर होगा। यह मुक्ति का एक ऐसा अवसर होगा जो राष्ट्र की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक धरोहर को हम अपनी आंखों से देख सकेंगे राम जी के रूप में। राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम एक सामाजिक चेतना है। यहाँ तक कि डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था कि हम यहाँ राम को एक पैगंबर के रूप में, राम को एक इमाम के रूप में देखते हैं। तो जो देश राम को इमाम के रूप में देखता रहा है, राम को ईश्वर के रूप में देखता रहा है, राम को आराध्य के रूप में देखता रहा है, उसकी जन्मभूमि को लेकर जो विवाद था वो लोगों के दिलों में एक दर्द था। वो दिलों का दर्द दूर हुआ और आज राम जी अपनी जन्मभूमि पर जब प्रतिष्ठित होंगे तो वो प्रतिष्ठा, जैसे मैं कई बार सोचता था, गांधी समाधि पर जाता था और गांधी समाधि पर लिखा हुआ है हे राम, तो मुझे लगता था गांधी की छाती पर उनके एक खर्चा मौजूद है, जिस राम का नाम लेकर देश की आज़ादी का आंदोलन चलाया था। मानो गांधी कह रहे हों कि राम तुम्हारे नाम से देश को तो आज़ाद कर लिया, लेकिन तुम्हारी जन्मभूमि को हम आज़ाद नहीं कर पाए। और आज जब उनकी जन्मभूमि आज़ाद हुई तो गांधी की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी वो प्रसन्न हो रही होगी कि कम से कम गांधी को, राम को उनकी जन्मभूमि तो मिली। हमें हमारी जन्मभूमि मिल गई थी 47 में, लेकिन राम को जन्मभूमि आज इस 2023 में मिल रही है। वो अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं, इससे बड़ा खुशी का कोई अवसर नहीं है। जन जन के मन में खुशी है, जन जन के मन में आनंद है और उस आनंद को मैं समझता हूँ एक राष्ट्रीय एकता के रूप में, राष्ट्रीय सद्भावना के रूप में, राष्ट्रीय विश्वास के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। देश की राजनीतिक दलों को भी विवाद से ऊपर हटकर, मुझे तो सुनने में आता है कई लोग जा रहे हैं, कई लोग नहीं जा रहे हैं। मैं कहता हूँ सभी दलों को निमंत्रण दिया गया हो तो ही जाना चाहिए, नहीं निमंत्रण दिया गया है तो ही जाना चाहिए। इस उत्सव में, ये उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव है, एक सांस्कृतिक उत्सव है, एक विश्व के लिए सम्मान का अवसर है। इसलिए सबको मिल करके, अभी इन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन एक संवैधानिक उपलब्धि है, लेकिन श्री राम जी की प्रतिष्ठा उनकी जन्मभूमि पर, यह संवैधानिक नहीं, एक सांस्कृतिक सनातन संस्कृति की देन है, बहुत बड़ी देन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस अवसर को हमें एक त्यौहार के रूप में, एक पर्व के रूप में, एक उत्साह के रूप में पूरे देश में मनाया जाना चाहिए, पूरे देश में उल्लास मनाया जाना चाहिए। और इसको राजनीतिक दृष्टि से कतई नहीं देखा जाना चाहिए। जो भी राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं वो मैं समझता हूँ कि इस महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें तो खुशी है कि आज वे दल जो कभी विरोध करते थे वो भी कह रहे हैं कि हम इस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं। तो विरोध का एक वातावरण जो बना हुआ था ख़त्म हो रहा है। सभी के अंदर एक अनुरोध की भावना
एक सांस्कृतिक सम्मान की भावना, स्वाभिमान की भावना विकसित हो रही है। धन्यवाद के पात्र हैं आज के शासक, धन्यवाद के पात्र हैं न्यायालय के वो लोग, धन्यवाद के पात्र हैं वो अशोक सिंघल, वो रामचंद्र परमहंस, वो महंत अवैधनाथ, वो दिग्विजयनाथ, वो के नायर, वो गुरबख्श सिंह जैसे लोग जिन्होंने अपनी नौकरियां, आपको ये विदित होना चाहिए कि एक बार के नायर ने अपनी ICS थे वो, और सरकारी नौकरी छोड़ दी थी अयोध्या के राम मंदिर के लिए। गुरबख्श सिंह एक PCS अधिकारी थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया इसके लिए। राम कुमार और शरद कोठारी जैसे लोगों ने प्राणों की आहुति दी। कितने लोग मारे गए, कितने लोग शहीद हुए इसके लिए। आज उनकी शहादत को कहीं ना कहीं शांति मिल रही होगी, उनके शहादत को लोग सलाम करेंगे राम जी के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि यह अद्भुत अवसर है, और इस अवसर को जितना ही बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जाए वो अच्छा होगा। पूरे विश्व में इसका संदेश जाना चाहिए, और मुझे जानकारी मिली है कि विश्व के तमाम सारे देश आज अयोध्या में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या आज केवल भारत की राजधानी नहीं, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रही है, सनातन संस्कृति की राजधानी बनने जा रही है। इसलिए इस अवसर को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और अयोध्या की भूमि को बार बार नमन करते हैं कि अयोध्या को अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त हो रहा है। राम जी अपनी जन्मभूमि पर लौट रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। मैंने तो सन 1984 में इस आंदोलन को ज्वाइन किया था, और मुझे राम जन्मभूमि संघर्ष समिति का संयोजक बनाया गया था। मैं पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में भेजा गया, 15 साल तक पार्लियामेंट में रहा, लेकिन हमेशा मैं ये कहता रहा कि मेरी राजनीति वहीं तक है जब तक कि श्री राम अपनी जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित नहीं हो जाते। मैं उनकी प्रतिष्ठा को नमन करते हुए राजनीतिक जीवन से हटकर फिर सांस्कृतिक और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए काम करता रहूँगा। हमारे जैसे लाखों लोग काम करते रहेंगे। धन्यवाद।